नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ लगातार ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार बने हुए हैं। क्योंकि मामला ही ऐसा है कि रोज़ हम आपके पास कुछ ना कुछ अपडेट लेकर के आ रहे हैं। यह अपडेट बीपीएससी पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में आज भी चर्चा होनी कि कल हमने आपको बताया था कि कैसे आईएएस रंजीत कुमार सिंह ने अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर लिया और आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में लगातार जांच तो कर ही रही थी। तो जो लेटेस्ट अपडेट हम लोगों को मिला है, अपडेट यह है कि अकाउंट बंद कर लेने से भी कुछ नहीं होने वाला है। एसआईटी ने पहले ही फेसबुक को अलर्ट कर दिया था कि ऐसे लोग जो भी दायरे में हैं, अगर इन लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई हलचल की है, अकाउंट बंद, डिलीट, डीएक्टिवेट करने के मूड में है, तो इन पर नज़र रखें। तो मामला अभी जो है इनके बंद कर लेने से भी कुछ होने वाला नहीं है। इसी कड़ी में सर को हम चर्चा में जोड़ते हैं कि सर, ये डीएक्टिवेट, डिलीट कर लेना पहले तो क्या कहलाता है, और दूसरी बात यह है कि फेसबुक को क्या निर्देश दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि अपनी जिम्मेवारियों से आप ऐसे नहीं बच सकते हैं जी। तो आईएएस रंजीत के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया है या डिलीट कर दिया है। इसकी पक्की खबर यह नहीं है कि वो डीएक्टिवेट है या डिलीटेड है जी। लेकिन जो भी है, इससे संदेह तो और बड़ा है। लेकिन जो एजेंसी जांच कर रही है, आर्थिक अपराध इकाई की एजेंसी जो जांच कर रही है, ईओयू, तो उन एजेंसियों को इन्हीं सब चीज़ों में महारत हासिल है। वो साइबर पर भी काम करते हैं, साइबर क्राइम पर भी। तो वो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं कि जो लोग उनके नेट में आते हैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी वो देखते हैं और उसके डीएक्टिवेट हो जाने, उसके डिलीट हो जाने के खतरे रहते हैं। तो इसको देखते हुए पहले ही आगाह कर दिया गया था कि ऐसा हो सकता है। तो आगाह करने का मतलब हुआ कि उस सोशल मीडिया को ये कह दिया गया था कि आप इन पर नज़र रखें और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको प्रिजर्व किया जाए। जी, इसमें सर सवाल ये है कि फेसबुक पर इसलिए कहा गया है, फेसबुक को कहा गया था अलर्ट रहने के लिए, क्योंकि ईओयू जो जिस दिशा में काम कर रही है, बीपीएससी के पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, सेटिंगबाजी से जुड़ा हुआ है कि कितने परीक्षार्थी इस चक्कर में आए होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आईएएस रंजीत सिंह का जो कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर किस तरह से पढ़ाई होती थी, स्टडी मटेरियल क्या था, जो सब्जेक्ट टॉपिक्स जो होते थे, मॉडल प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता था कि जिससे लगे कि नहीं, अगर इनके यहाँ पढ़ेंगे तो 300 साढ़े 300 बच्चे भी पास कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं को लेकर के एसआईटी जांच करना चाह रही है। बिल्कुल, ये एक नया एंगल है कि जो उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम मिशन 50 है, और वो खुद दावा करते रहे हैं कि 608 में 350 हमारे यहाँ से पास आउट हुए थे 64वीं की परीक्षा में, 64वीं बीपीएससी में। तो अब ये एसआईटी यह भी देखना चाहती है कि इनके यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो किस तरह तैयार किया गया है। उससे ये देखना है कि एक लिंक कोरिलेट करने की कोशिश की जाएगी कि क्या इनके संबंध और किन किन लोगों से है जो इनके साथ गहरे जुड़े हुए हैं। जो इसमें सबसे जो अहम जानकारी जो आई है वो यह है कि जो सुधीर कुमार जो औरंगाबाद का रहने वाला है, वो भी शिक्षक है। 2 शिक्षक इसमें हैं, एक कृष्ण मोहन जो हाई स्कूल शिक्षक हैं और एक ये सुधीर भी ये शिक्षक है। अब ये हाई स्कूल का है या प्राथमिक विद्यालय का है या मध्य विद्यालय का है, इसकी जानकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिक्षक है, इसकी पुष्टि हो गई है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने 24 अभ्यर्थियों का ठेका ले रखा था, पैसे भी लिए थे। और क्वेश्चन सीसैट का जो क्वेश्चन पेपर था जो फॉरवर्ड हुआ आगे बीपीएससी तक जो पहुंचा था, वो सुधीर ने उसको इनिशिएट उसी के मोबाइल से हुआ और वो आगे बढ़ा निशिकांत राय के पास। निशिकांत राय एक अभ्यर्थी है जो इस बार भी वो परीक्षा दे रहा था और सिवान का रहने वाला है। उसके बारे में जो पारिवारिक बैकग्राउंड है कि उसकी शादी रोहतास ज़िले में हुई है और वो सिवान का रहने वाला है। और उसने फिर आगे फॉरवर्ड किया कृष्ण मोहन को, और कृष्ण मोहन ने आईएएस रंजीत को और रंजीत ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को फॉरवर्ड किया। तो इन लोगों के बारे में जो जानकारी आ रही है, जो सुधीर तो अभी रिमांड पर है। जी, सुधीर और राजेश 2 लोगों को ईओयू ने फिर से रिमांड पे लिया है। 5 दिन की अनुमति मांगी गई थी, 3 दिन की वहाँ पे मिली है अनुमति, और इनसे शायद इन्हीं बिंदुओं पे पूछताछ होगी।
हाँ, राजेश से और सुधीर से पूछताछ हो रही है। तो सुधीर से जो हमने कहा कि 24 लोगों का उसने ठेका ले रखा था, पैसे भी लिए थे सेटिंग करने के लिए। उसी तरह राजेश के बारे में ये जानकारी आ रही है कि वो बैंकिंग परीक्षा में भी धोखाधड़ी कर चुका है। वो जहाँ का रहने वाला है भागलपुर का, वहाँ भी जिस लॉज में रहता था वहाँ भी इसका यही धंधा चलता था। इनके पिताजी पर भी मर्डर का आरोप है, और इनके जो पिताजी हैं अर्जुन कुमार सिंह या अर्जुन सिंह ऐसे, तो उन पर भी ये मर्डर का आरोप है। और वहाँ ये जहाँ ये रहता है, जहाँ इसका घर है पटेल नगर में पटना में, तो वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि बहुत नेताओं और अफसरों का आना जाना इसके यहाँ लगा रहता था। बहुत सारे अफसरों ने अपने बच्चों के लिए सेटिंग करवाने के लिए इन लोगों से संपर्क कर रखा था। इसमें सुधीर का नाम ज़्यादा आ रहा है कि कई अफसरों के जो सगे संबंधी या बेटा बेटी, ये लोग जो है बीपीएससी 67वीं पीटी पास कराने के लिए इनसे संपर्क कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में यह भी हो सकता है कि इसने पैसे का बहुत बड़ा खेल किया है, तो पैसे के खेल में भी ईओयू जो है इन लोगों के तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है रंजीत कि इस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो उस दायरे और आईएएस रंजीत उस दायरे से बाहर, उस घेरा से बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। वो घेरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है घेरा भी बढ़ता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि उन 4 जिलों पर ज़्यादा नज़र है, उन 4 जिलों के सेंटर के बारे में ज़्यादा स्क्रीनिंग की जा रही है जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, जैसे कि सिवान, भागलपुर, वैशाली, आरा। ये इन जिलों के सेंटर पर ज़्यादा नज़र है कि, और माना जा रहा है कि और जो गड़बड़ जो सेटिंग वगैरह की गई थी, हो सकता है कि इन्हीं जिलों के सेंटरों पर वो अभ्यर्थी सेटिंग किए गए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे होंगे। तो ये वाला लगभग 1.5 दर्जन जो सेंटर हैं जिसके संदेह के घर में लाया गया है कि अगर ये लोग यहाँ से ताल्लुकात रखते हैं तो हो सकता है कि ऐसे सेंटर पे जहाँ तक इनकी पकड़ रही होगी वहाँ पर जाकर के ईओयू जो है तहकीकात करेगी, वहाँ के तमाम कर्मी स्टाफ सब संदेह के घेरे में होंगे। बिल्कुल। और एक जो पूरा जो नेटवर्क जो है इन चारों को अगर देखिएगा तो चारों कहीं, और इनका जो मास्टरमाइंड है जो फरार है अभी आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव, तो वो भी बहुत बड़ा सातिर शख्स है। वो तो बड़े परीक्षा के उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती घोटाले में वो जेल जा चुका है, मर्डर केस में उसका मुंगेर में नाम है उसका। तो ये इन नामों को की करी आप जब जोड़ेंगे, सुधीर शिक्षक 24 अभ्यर्थियों से ठेका लिया, उसके बाद वो आनंद गौरव उर्फ पिंटू जो पटना NIT का पास आउट है, कंट्रोल रूम लोहानीपुर में चला रहा था और अध्यापक भर्ती घोटाले उत्तर प्रदेश में जेल जा चुका है। उसके बाद आपको ये कृष्णमोहन के बारे में है कि ये आईएएस रंजीत से 18 ऊंचे स्तर के अधिकारियों के भी सामंजस्य बैठाने में। हाँ नहीं, आईएएस रंजीत के साथ ये जानकारी कि ये लंबे समय तक जब दिल्ली में ये लोग पढ़ते वगैरह थे तो उस समय भी ये लोग साथ थे। 18-20 साल की दोस्ती है पटना से लेकर के दिल्ली तक। उसी तरह निशिकांत राय इसमें एक नया शख्स है, लेकिन बाकी लोग तो धुरंधर लग रहे हैं। जी, निशिकांत के अगर वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो यह इस बीपीएससी पेपर लीक का लाभ उठाना चाहता होगा क्योंकि परीक्षार्थी था। 33 वर्ष इसकी उम्र है, शादीशुदा है, यूपीएससी 2 बार मेंस तक पहुंचा है, लेकिन बाद में यूपीएससी से हार थक करके यह बिहार में बीपीएससी की तैयारी करने लगा। हो सकता है कि इसे कोई उम्मीद कृष्णमोहन के थ्रू या फिर इसे राजेश सुधीर जैसे लोगों के थ्रू यह उम्मीद दी गई होगी कि अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आपका बीपीएससी तो एकदम क्लियर होना तय है। तो क्या इस तरह की बातें हो सकती हैं? बिल्कुल। तो ये जो मैं कह रहा था कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, अब इससे बात आगे ये बढ़नी है कि इससे लाभान्वित होने वाले कौन लोग हैं। जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि इसके संपर्क में 24 लोग थे जिनसे इससे पैसे लिए थे। अब उन लोगों के नाम खुलेंगे, वो लोग किसके वार्ड थे, उसमें क्या कोई अफसर वगैरह उसमें लिप्त थे, वो किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से थे, तो ये बातें धीरे धीरे खुलेंगी। लेकिन एक बात इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है सत्ता तंत्र का जो ये चाहता है कि किसी तरह ये जांच को प्रभावित किया जाए। जी, ये पूरी कोशिश चल रही है और पूरी कड़ी को अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात जो अपडेट है कि राजेश और सुधीर को रिमांड पे लिया गया।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो फेसबुक अकाउंट जिन आईएएस अफसर रंजीत सिंह ने अपना बंद किया है, इसके साथ ही साथ ऐसे तमाम संदिग्ध जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन सब के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के एसआईटी ने, ईओयू वाली एसआईटी ने फेसबुक को अलर्ट कर दिया था कि इस पर नज़र रखिएगा, इस अकाउंट के साथ गतिविधियां बदल सकती हैं, कुछ नई बातें हो सकती हैं। तो अब ये हरकतें शुरू हो गई हैं, इस पर भी तो अब बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग जिनको रिमांड पर लिया गया है उन लोगों पर गंभीर आरोप है। बड़े बड़े अफसरों के सगे संबंधी बेटा बेटी के साथ सेटिंग करने के भी आरोप लग रहे हैं, परीक्षार्थियों से पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं, और तमाम इन सेंटर्स पे जो सर ने बताया कि पटना, भागलपुर, भोजपुर ये समेत ऐसे सेंटर जहां पर वैशाली, ये तमाम ऐसे सेंटर हैं जहां पर ये कनेक्शन हो सकता है। इस पूरी कड़ी की पूछताछ होगी और कोई न कोई और भी बड़ा घाघ गुनहगार सामने आएगा, जरूरत पड़ेगी तो और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगर ईओयू को ऐसा लगता है कि आईएएस रंजीत सिंह से पूछताछ करने की जरूरत है तो आने वाले समय में आपको एक बार फिर से वो पूछताछ के दौरान दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।